हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सुमन यादव अपने YouTube चैनल सुमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संधि के भेद और उसकी परिभाषा बताई थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख लें। और अब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि में ए आ, ई उ री। री का प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम है। तो हमें 3 वर्णों पर ध्यान देना है। ए आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। तो सबसे पहले हम ए और आ के बारे में समझेंगे। यदि ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण कर देखते हैं। जैसे राम, धन, अनुज। एक संधि विच्छेद है और एक संधिष्ट पद है। अगर हमें वर्णों के टुकड़े करने आ जाए तो संधि आसान हो जाती है। तो देखते हैं टुकड़े कर रे, आ, मैं, ए, न, उ, जय, ए। ये इसके टुकड़े हुए। तो संधि किस में होती है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में संधि की जाती है। तो हमारा प्रथम शब्द क्या है? राम, और द्वितीय शब्द है अनुज। राम में अंतिम वर्ण क्या है? मैं, और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है? ए। तो हम मैं से ए को बाहर निकाला तो मैं आधा रह गया, और अनुज से हमने ए को बाहर निकाला, और ये दोनों मिलकर क्या बने? आ। और आ अब मात्रा के रूप में कहां पर जाएगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर होगा वो मात्रा के रूप में होगा, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो स्वर आएगा वो अपने मूल रूप में आएगा। तो यहाँ पर मैं में ए है तो ये मात्रा के रूप में है, और यहाँ ए अपने मूल रूप में है। तो हम यहाँ आ को ले जाएंगे तो हमारा एक नया शब्द बनकर क्या आएगा? रामा नूज। आगे और उदाहरण देखते हैं। रतन, धन, आकार। इसी तरीके से हम टुकड़े करेंगे। प्रथम शब्द है रतन और द्वितीय शब्द है आकार। हमने न से ए बाहर निकाला, न आधा रह गया, और आकार से हमने आ को बाहर किया। इधर ए आया है और इधर आ आया है, तो भी मिलकर क्या बनेगा? आ। और आ अब हम कहा ले जाएंगे? नए के ऊपर, और ये मात्रा के रूप में जाएगा, और एक नया शब्द बनकर आया है रत्नाकार। अब हम कुछ और उदाहरण करते हैं। रामाधार। अब समझते हैं। इसमें शुद्ध और सार्थक शब्द अपने को देखना होगा। अगर शुद्ध और सार्थक शब्द नहीं निकला तो संधि विच्छेद गलत है। राम, धन, आधार। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर ए निकाला और आ निकाला, और ये दोनों मिलकर क्या बने थे? आ। तो हमारा विच्छेद क्या होगा?
राम धन आधार। अगला है अपना रत्नाकार। तो इसका शुद्ध और सार्थक शब्द क्या होगा? रतन धन आकार। तो हमने क्या अलग किया? रतन ए और आकार। हिमालय यहां पर परिवर्तन है, तो हिमालय अलग अलग हमें विच्छेद करना है। हिम धन आलय। सत्यार्थी, सत्यार्थी सत्य धन अर्थी। सत्य धन अर्थी। अब हम ई और ई के उदाहरण और समझते हैं। ई या ई के बाद ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाता है। इसमें छोटी और बड़ी मात्रा का काफी कंफ्यूजन रहता है कि छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। जैसे स्त्रीलिंग कोई शब्द आया हमारे पास, तो इसमें क्या होगी? बड़ी मात्रा होगी। पुल्लिंग में छोटी मात्रा आएगी। उपसर्ग आया या प्रत्यय, तब भी छोटी मात्रा होगी। छ और श से पहले भी बड़ी मात्रा होगी। और ये नियम स्वर संधि में ही है, बाकी संधियों में अलग अलग नियम आते हैं। ये स्वर संधि की पहचान है। अगर स्त्रीलिंग आता है तो बड़ी मात्रा आएगी, पुल्लिंग में छोटी, और उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं तब छोटी मात्रा होगी। और छह छतरी वाला छ और श आए तो बड़ी मात्रा आएगी। अब कुछ उदाहरण कर कर देखते हैं हम। जैसे पहले विच्छेद करते हैं। रविंदर, हम इसको अलग कर कर देखेंगे तो क्या बन रहा है? रवि धन इंदर। तो आप यहां से अनुमान लगाओ कि रवि किसका साउंड लग रहा है आपको? पुल्लिंग का। बोल कर देख लो, उसको वाक्य में प्रयोग कर कर देख लो। तो रवि क्या है? पुल्लिंग है। तो रवि में हमने क्या की? छोटी की मात्रा की। और इंदर, इंदर भी क्या है? पुल्लिंग है। तो हमने क्या किया? छोटी की मात्रा करी। लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा है, लक्ष्मी छा। तो आप बोल कर देखो, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या आएगी? बड़ी की मात्रा। और इच्छा छोटी की मात्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और उदाहरणों से समझेंगे। नमस्ते।